हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और साथ में औरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। क्योंकि भाई अगर तुम सिर्फ अपनी ही गलतियों से सीखोगे तो तुम्हारी खुद की जिंदगी कम पड़ जाएगी सीखते सीखते। इसलिए हमें औरों की गलतियों को भी देखना चाहिए और उनसे भी सीखना चाहिए ताकि हम उन्हें इम्प्रूव करके अपनी जर्नी अच्छी कर सकें, उसमें गलती ना कर सकें। आज की वीडियो में मैं अपने 8 फंडेड फर्म के अकाउंट्स तुम्हें दिखाने वाला हूँ, जिसमें के 6 अकाउंट तो मेरे पूरे के पूरे ब्रीच हैं। 2 अकाउंट पास होने के बाद ब्रीच हुए। समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें उसमें अपनी गलतियाँ दिखाऊँगा। तुम्हें सीखने को मौका मिलेगा कि हाँ भाई, हमें क्या गलती नहीं करनी। क्योंकि तुम 8 अकाउंट शायद तुम अफ़ोर्ड नहीं कर पाओ, जो कि मैंने अफ़ोर्ड कर रखे हैं। आज मैं उन सारे अकाउंट्स के डैशबोर्ड खोल के तुम्हें दिखा दूँगा कि भाई किसमें क्या गलती थी और किसमें क्या गलती नहीं हुई तो वो अकाउंट पास हुआ। सिमिलैरिटी किसमें क्या है, अकाउंट ब्रीच हो रहे हैं तो उनमें क्या सिमिलैरिटी है, अकाउंट पास हुए हैं तो उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है। भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये वीडियो आज का तुम लास्ट तक देख लेना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएँगी कि बस तुम जब प्रो फर्म की जर्नी अपनी स्टार्ट करोगे तो शायद तुम पहली बार से ही पे आउट लेना स्टार्ट कर दो। और भाई तुम्हें तो पता ही है कि मैं हमेशा से मार्केट की रियलिटी दिखाने पे ही विश्वास करता हूँ। फालतू में तुम्हें इधर-उधर के सपने दिखा दूँ, उसके बाद तुम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करो। फालतू में तुम लॉसेस वगैरह करके डिमोटिवेट हो जाओ और कह दो कि भाई ट्रेडिंग तो सट्टा है, जुआ है, ये नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि भाई तुम यहाँ की रियलिटी समझो, उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट करो। तो भाई तुम कभी इसे सट्टा-वट्टा भी नहीं कहोगे और शायद हो सकता है कि तुम इधर करियर भी बना दो। कुछ भी हो सकता है भाई। गाइज़ मैं ना तुम्हें दिखाने के लिए अपने फंडेड फर्म की वेबसाइट पे आ गया हूँ। ओवरव्यू बाद में देख लेंगे हम फंडेड फर्म का। सबसे पहले लॉगिन करके अकाउंट की तरफ चलते हैं, जो कि मेन बात है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे वीडियो देख रहे हो। साइन इन करता हूँ मैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो अब तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कर दी है। जैसे मेरा यहाँ पे कुछ भी डैशबोर्ड आएगा, जो भी अकाउंट था ये लास्ट, ये देखो। यहाँ पे अकाउंट, इंस्टेंट अकाउंट, डिसेबल्ड अकाउंट सारे यहीं आ जाते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, सबसे पहले अकाउंट की तरफ जाता हूँ। जैसे मैंने अकाउंट पे क्लिक करा, तुम देख रहे हो ना यहाँ पे चैलेंज अकाउंट, पेंडिंग अकाउंट, इंस्टेंट अकाउंट। पेंडिंग तो कोई भी नहीं है क्योंकि भाई मेरा अभी कोई भी अकाउंट नहीं चल रहा है इधर। लूँगा मैं अपने पैसों से ही अकाउंट लूँगा। तो मुझे चैलेंज अकाउंट पे जाना है। चैलेंज अकाउंट पे आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, सारे अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नोस्ट, मोड, पास्ट, ये सारे ऑल अकाउंट हैं और ये डिसेबल्ड यही है क्या? 1 सेकंड मुझे देखने दो कि कितने अकाउंट हैं। 3, 6, 9 अकाउंट्स है भाई ये। और भाई ये 9 के 9 अकाउंट ब्रीच्ड हैं, ठीक है? तो अभी हम इनको एनालाइज़ करेंगे, तब हम और अच्छी चीज़ें यहाँ पे समझ पाएँगे और सीख पाएँगे। सबसे पहले अगर तुम देखो, फेज़ 1 इस अकाउंट में पास हो गया था, फेज़ 1 इस अकाउंट में पास हो गया था। ये अकाउंट रियल नहीं हुआ, वन स्टेप अकाउंट था। नहीं, नहीं, ये अकाउंट रियल तो हो गया था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, ये अकाउंट से हमने कई बार पे आउट निकाला है। अच्छा, ये अकाउंट रियल होने के बाद फिर दूसरा अकाउंट मिलता है ना, जो मास्टर अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, रियल अकाउंट जिसको बोलते हैं। तो अभी तुम मोटा-मोटी ये समझो कि ये जितने भी अकाउंट्स हैं, इसमें सिर्फ़ एक ये अकाउंट और एक ये अकाउंट, ये 2 पास हैं, वरना जो 6 अकाउंट्स हैं, वो 6 के 6 ब्रीच हैं। अब हम यहाँ से समझते हैं कि भाई जब हमने कोई अकाउंट पास करा था, तो उसमें क्या सिमिलैरिटी थी और जो अकाउंट फ़ेल करा था और सारे अकाउंट्स जो हमने फ़ेल करे हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी है? समझ रहे हो? तभी तो हम समझ पाएँगे कि हाँ भई, एक अकाउंट में किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले ना मैं तुम्हें लॉस वाला अकाउंट दिखाता हूँ और उसमें तुम एक चीज़ देखना, बहुत ही तगड़ी चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये अकाउंट ब्रीच है और 18 जून को कहीं से इसकी स्टार्टिंग थी, ये देखो 2025 में, 1 साल हो गया। और भाई 1 साल, जून का महीना, 1 साल पहले के अकाउंट के बारे में मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम ये चीज़ देखो, विन रेट, विन रेट जो तुम देख लेते हो ना किसी भी ट्रेडर का, ओह! इसका 77% विन रेट है, इसका 78% विन रेट है, इसका 90% विन रेट है, कि हमें कोई 90% वाली स्ट्रैटेजी मिल जाए तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। भाई तुम यहाँ देखो, इस अकाउंट के अंदर मेरा 77% का विन रेट था भाई। 77%, 77% का विन रेट। लेकिन क्या? फिर भी अकाउंट ब्रीच, है ना? ये देखो, फिर भी अकाउंट ब्रीच, देखो। विन रेट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। विन रेट कभी भी तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं दिखाता। यहाँ देखो ना, 77% विन रेट के बाद भी ये अकाउंट ब्रीच ही है। और तुम खुद भी देखना, जब तुम कोई ऐसी ट्रेडिंग करते हो ना, मतलब
जब तुम विन-विन करते रहते हो तो एक दिन बड़ा आता है कि तुम्हारा लॉस ले जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फ़ॉलो करके चलना है। यहाँ भाई 77% के विन रेट के बाद भी भाई अकाउंट ब्रीच। और भाई जो अच्छा ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसकी पता है निगाह कहाँ गई होगी? निगाह यहाँ नहीं गई होगी। उसे यही गलती यहाँ दिख गई होगी कि भाई मैंने इस अकाउंट में क्या गलती करी थी। एवरेज विन कुल 5 $25,000 क्या कर रहा था यार मैं 1 साल पहले? यही देखो, मैं अपनी गलती अब देखता हूँ इन अकाउंट्स को खोल के तो मुझे गलतियाँ दिखती हैं कि भाई क्या कर रहा था मैं बताओ 1 साल पहले $5-5 के प्रॉफ़िट ले रहा था, $10-10 के लॉस ले रहा था। तब के 77% बाद भी मैं गया काम से। ये अकाउंट प्रॉफ़िट में भी गया इधर देखो, यहाँ $138 का प्रॉफ़िट भी करा मैंने 30 जून को। और ये कितने दिन चला? भाई कितने दिन चलाया मैंने ये अकाउंट? 28 जुलाई, स्टार्टिंग देखो 20 जून और कब तक चलाया ये 28 जुलाई तक भाई। 1 महीने से भी ज़्यादा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने सिर्फ़ जून, जुलाई कैलेंडर में नहीं दिखा रहा लेकिन फिर भी यहाँ देखो तो तुम दिख रहा है तुम्हें। देखो एवरेज एवरेज लॉस और एवरेज विन, ये गलती है यार। गलती ये नहीं अगर हाँ, ये पता है उल्टा हो जाता है। एवरेज विन 10 हो जाता है, एवरेज लॉस 5 हो जाता है और विन रेट 77 होता है भाई अब तक इस अकाउंट से प्रॉफ़िट निकालता हुआ दिखता मैं तुम्हें। तो मेरी जान तुमने देखा ना, कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भाई हाई विन रेट इज़ नॉट इक्वल्स टू कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो। कभी भी विन रेट तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी का सबूत नहीं होता। भले ही इंसान का 99% भी विन रेट है ना और एक लूजिंग ट्रेड में वो पूरा अकाउंट उड़ा रहा है, तो क्या तुम उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलोगे? कभी नहीं बोलोगे भाई। इसीलिए इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूँ कि जिसको भी तुम फॉलो कर रहे हो उसका डैशबोर्ड खुलवा के देखो। उससे देखो कि भाई उसका विन रेट कितना है, उसका एवरेज लॉस कितना है, एवरेज विन कितना है। ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हुआ तुम्हें सिर्फ़ आज मेरा मूड आया तो मैं तुम्हें दिखाने लगा। हर वीडियो से तुम्हें ये समझाता हूँ, हर वीडियो में तुम्हें मैं दिखाता हूँ। और एक तो मैंने जीएफटी वाला अकाउंट लिया था, पास नाउ पे लेटर वाला, जो कि मैंने 25K का अकाउंट लिया था, पास कर लिया था। उसके बाद मैंने खुद के पैसे दिए, वो अकाउंट को रियल करवाया। उसके बाद मैंने कहीं उस पे 30-40 दिन ट्रेड भी करा। भाई तुम एक बार ये क्लिप देखो, मेरी पिछली वीडियो की है, पुरानी वीडियो की, उसी अकाउंट की है लेकिन। उसपे मैंने कहीं एक आध महीना ट्रेड करा था, उसका रिज़ल्ट मैंने तुम्हें दिखाया था। 30% भी मेरा उसमें विन रेट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस अकाउंट में प्रॉफिटेबल था बिकॉज़ ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तुम क्लिप देखो ये। तो जब मैंने इनका अकाउंट लाइव किया, ये भाई तुम स्टार्टिंग डेट देखना कब से स्टार्टिंग है। ये देखो सबसे पहले ना तुम स्टार्टिंग डेट देखो 19 जनवरी 2026 और 19 जनवरी को मैंने अकाउंट लिया। तो 19 जनवरी से 19 फरवरी 1 महीना, 19 फरवरी से 19 मार्च 2 महीने होने वाले हैं। 7 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे भाई। वैसे आज के दिन एक पे आउट रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, जो बंदे मुझे टू फेसेस लर्निंग पे देखते हैं उन्होंने वो समझ गए होंगे कौन सा पे आउट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज। अगर चलो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बस मैं तुम्हें यही दिखाना चाह रहा था कि इस अकाउंट को कितना टाइम हो चुका है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं और मैं पे आउट तक नहीं पहुँच पाया। तब के अगर मैं तुम्हें इसका ग्राफ दिखाऊँ अकाउंट का, हम एक काम करते हैं ग्राफ से ही स्टार्ट कर इधर से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में थोड़ी-थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ ट्रेड चल रही है, दिमाग मेरा उधर भी है। होता है भाई, एज़ अ ट्रेडर कंटेंट बनाना पता है कभी-कभी क्या होता है कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया। मान लो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, टारगेट तक मेरी ट्रेड आई थी। वहाँ से रिवर्स हो रही है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। भाई फिर मुझे कुछ भी दिल नहीं करता। फिर मुझे ऐसा लगता है यार क्या कंटेंट बनाऊँ यार? सारा दिमाग खराब हो जाता है। तो एज़ अ ट्रेडर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना ज़िंदगी में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जो होंगे ट्रेडर, हार्डकोर ट्रेडर वही रिलेट कर सकते हैं। आओ, ज़्यादा बात नहीं, कितनी बात करने लगता हूँ मैं तुमसे। यहाँ आते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग 20 जनवरी है ना? 19 जनवरी, 20 जनवरी को फर्स्ट ट्रेड और आज कितनी मार्च है? यहाँ देखो 12 मार्च। अच्छी बात पता है क्या है इस अकाउंट की? कभी भी ये अकाउंट मेरा ज़्यादा ड्रॉ डाउन में नहीं गया। सिर्फ़ एक बार ड्रॉ डाउन में गया था, 24,943 अगर तुम यहाँ देख रहे हो ना, 24,943 यहाँ तक ड्रॉ डाउन में गया, उसके बाद 24,822 यहाँ से 25 फिर कभी मैंने मुड़ के नहीं देखा भाई। फिर तो भाई ये ऊपर, 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 ऊपर ही गया है। तो अगर तुम यहाँ देखो, तो यहाँ से ये ऐसे कर्व अगर तुम देखो तो अप ट्रेंड में है। यहाँ तक मैं इस अकाउंट को पता है कहाँ तक ले गया था? $26,184। अभी अकाउंट का साइज़ कितना है? 25,633 26,100 भाई। अब पता है मैंने यहाँ से 26,000 तक 26,184 तक एक चीज़ को फ़ॉलो कर रहा था।
मैं पर ट्रेड रिस्क लेके चल रहा था अपना 50-60, 50-60, 50-60, इससे आगे नहीं जा रहा था और रिवॉर्ड मैं अपने ले रहा था $250। तो जब मैं ये चीज़ कर रहा था, जब मेरा अकाउंट 26,184 आ गया, तो इस अकाउंट के अंदर ना कंसिस्टेंसी स्कोर भी है। अगर मैं तुम्हें यहाँ जाऊँ, तुम यहाँ देखो 53% किस टाइम मेरी कंसिस्टेंसी ये 20% होनी चाहिए। तो 20% कंसिस्टेंसी के लिए मुझे कम से कम $1400-1500 का रिवॉर्ड निकालना पड़ता। और क्योंकि मैं 26,184 पहुँच गया था, तो मुझे लगा कि अगर मैं $50-60 का रिस्क लेके चल रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, रिस्क को डबल कर देता हूँ, $100 कर देता हूँ। अब एक ही ट्रेड आएगी, $400 आ जाएँगे और डायरेक्टली पे आउट निकाल लूँगा। इसके चक्कर में भाई बैक टू बैक मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए और बैक टू बैक 4-5 स्टॉप लॉस हिट हो गए भाई। अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊँ, 26,184 से डायरेक्टली अकाउंट यहाँ आ गया है 25,633। तो भाई अब तक तुमने यहाँ पे क्या सीखा इस वीडियो से? मैं बताता हूँ तुमने क्या सीखा। तुम कितना जीतते हो, ये हमेशा रॉन्ग क्वेश्चन है। तुम्हें किसी से सवाल करना है, तो ये तो कभी मत करना कि भाई तुम कितना जीतते हो, कितनी बार जीतते हो, कितनी बार तुम्हारी ट्रेड्स में प्रॉफिट होते हैं। ये गलत अप्रोच है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, कभी मत पूछना। तुम्हें हमेशा किसी भी ट्रेडर से सिर्फ ये पूछना है कि भाई तुम जब जीतते हो तो कितना जीतते हो? क्या तुम अपने एवरेज लॉस से ज़्यादा जीतते हो? कभी भी मेरे लाइव स्ट्रीम उठा के देख लेना, किसी भी वीडियो को उठा के देख लेना, हमेशा बोलता हूँ, तुम जब तक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, जब तक तुम्हारा एवरेज लॉस एवरेज विन से कम ना हो। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि तुम ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, जब तक तुम्हारा एवरेज विन एवरेज लॉस से बड़ा ना हो। मान लेते हैं कि तुम लॉस कर रहे हो $50-50 का, चलता है, ये कोई बात नहीं है भाई, तुम $50-50 के 1000 बार लॉस कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम्हारा प्रॉफ़िट करने का टाइम आए, तो तुम्हें $100 का प्रॉफ़िट करना है मिनिमम। और अगर तुम्हें यहाँ पे भाई उखाड़ना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करनी है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ 1:4 की तरफ जाओ। जब करो $200 कर लो, ये तो कभी मत करना। हमेशा ये करना है कि भाई जब तुम जीतते हो तो कितना जीतते हो। अपना डैशबोर्ड खोल के दिखा और बता कि तेरा एवरेज विन कितना है, एवरेज लॉस कितना है। फिर उसके बाद अगर तेरा 30% विन रेट भी है ना और तू 1:4 ले रहा है, भाई तू प्रॉफ़िटेबल है। तुम कितना जीतते हो ये मैटर नहीं करता। जब जीतते हो तो कितना जीतते हो, ये मैटर करता है। और भाई तुम्हें अब मैं दिखाता हूँ ये चीज़। जैसे ये मेरा पास्ट अकाउंट था। अगर तुम इस अकाउंट को देखो, तो फ़ेज़ 1 मैंने इस अकाउंट के अंदर पास कर लिया था। फ़ेज़ 2 में जाके अकाउंट ब्रीच कर दिया। 17 दिन में मैंने फ़ेज़ 1 पास करा था, 45 दिन में मैंने फ़ेज़ 2 अकाउंट पे ट्रेड करा, लेकिन अकाउंट ब्रीच हो गया था। एमटी5 आईडी तुम देख सकते हो, एमटी5 आईडी तुम देख सकते हो। और शायद ये व्लॉग्स में भी होगा ये अकाउंट, ऐसी बात तो नहीं है। ये देखो, ये पता है किसी रूल की वजह से ब्रीच हुआ है अकाउंट, वरना अगर तुम प्रॉफ़िट देखो तो भाई प्रॉफ़िट तो मैंने बना लिया था। तुम आओ मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं समझा वो अकाउंट कौन-सा है, मैं समझ चुका हूँ। यहाँ देखो, ये अकाउंट पास्ट है, जिसमें कि मैंने प्रॉफ़िट टारगेट अचीव करा हुआ है। यहाँ क्या देख रहे हो तुम? विन रेट, सबसे पहले तो तुम्हें पता लग गया है विन रेट पे ध्यान ही नहीं देना, इस चीज़ पे ध्यान देना है एवरेज लॉस और एवरेज विन। ये अकाउंट पास है तो इस अकाउंट में तुम क्या चीज़ देख रहे हो? एवरेज लॉस $68, एवरेज विन उससे डबल, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। देखो ना, एवरेज विन 163, एवरेज लॉस 68। तुम किसी भी मेरे प्रॉफ़िटेबल अकाउंट को देखोगे तो उसमें यही चीज़ तुम्हें दिखेगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है कि चल किसी में हो गई तो मैं इसका हाय वो यहाँ पाके कर रहा हूँ। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मतलब तुम्हें ये चीज़ रिपिटिटिवली दिखेगी ही वीडियो में। जो अकाउंट पास है, उसमें एवरेज लॉस एवरेज विन से छोटा है। ये इसको मैं ऐसा कह सकते हैं कि उसमें एवरेज विन एवरेज लॉस से बड़ा है। तभी ये अकाउंट पास्ड है भाई। प्रॉफिट फैक्टर 1.37 है। अगर तुम्हारा प्रॉफिट फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है, तो तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी होती है प्रॉफिटेबल होती है। 1 से कम है तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी नॉन प्रॉफिटेबल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 1 से कम है तो तुम पे आउट नहीं निकाल सकते। हाँ, हो सकता है कि तुम विन रेट बढ़ा लो, तुम एक्यूरेसी बढ़ा लो, चाहे तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से भी नेगेटिव में हो, फिर भी पे आउट, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो पे आउट निकाल लेते हैं। लेकिन ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। अगर तुम्हें ट्रेडिंग में सस्टेन होना है तो भाई ये करना पड़ेगा। इस पे ना ध्यान देके इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये तुम कितना जीतते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम जब जीतते हो तो कितना जीतते हो, ये इम्पोर्टेंट। ये वाला अकाउंट मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब मैं नीचे आके चल के दिखाता हूँ यही अकाउंट फ़ेज़ 2 में। यहाँ भी अगर तुम देखो वही सेम चीज़ रिपिटिटिवली तुम्हें दिखेगी यार। 39 एवरेज लॉस, 73 एवरेज विन। एवरेज लॉस से एवरेज विन मेरा बड़ा है।
भले ही विन रेट 39 हो कोई बात नहीं, फिर भी अकाउंट देखो प्रॉफ़िट मत है। ये देखो ये। तुम्हें देखो अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ से $60 का लॉस, आगे $171 का प्रॉफ़िट, $290 का प्रॉफ़िट, $194 का प्रॉफ़िट, फिर $50 का लॉस है, फिर $225 का यहाँ बड़ा लॉस है। और अगर मैंने ये बड़ा लॉस करा है तो मेरी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि मुझे अपने इस लॉस से बड़ा प्रॉफ़िट निकालना है। देखते हैं क्या निकाला? यहाँ पे सिर्फ़ 95, 100, 125, 213 यहाँ पे कितना था 225 तो अब भी मैंने इतना बड़ा प्रॉफ़िट कभी नहीं निकाला। तो मुझे निकालना है जभी मैं प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर अच्छा खासा देखो, यहाँ निकाल ली। यहाँ कितना था? 225 अगर मैंने बिगेस्ट लॉस 225 करा था, तो यहाँ मैंने कोशिश करी कि भई मैं उससे बड़ा प्रॉफ़िट निकाल पाऊँ, जो कि मैंने $235 निकाला। उसके बाद यहाँ फिर वही जर्नी, फिर मैंने 460 भी निकाला। यहाँ अगर मैंने 225 दिए हैं, तो यहाँ 460 निकाले भी। समझ रहे हो? अब तुम कहोगे भाई ये इतना बड़ा प्रॉफ़िट अचानक से कैसे हो गया था? आओ मैं तुम्हें ना एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम अगर कभी जाओगे मेरे चैनल पे, मैंने कई बार उस चीज़ को मेंशन करा हुआ है अपनी वीडियोज़ में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इससे पहले मैं गाने सुनना था, तो मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। तुम यहाँ पे आओगे टू फेसेस और यहाँ पे सर्च करोगे फंडेड फर्म। एज़ भाई फंडेड फर्म पे तुम्हारा भाई बहुत पहले से ट्रेड कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नया ट्रेडर हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से बहुत पहले से ट्रेड कर रहा हूँ भाई फंडेड फर्म पे। कितनी वीडियोज़ हैं बस तुम फंडेड फर्म डालो टू फेसेस वीडियोज़ तुम्हें देखने को मिल जाएँगी। तो जिस अकाउंट की हम बात कर रहे थे ना, वो अकाउंट का मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या था। मुझे याद है सारी चीज़ें मैंने जर्नल बना ही रखा है। ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। मुझे टू फेसेस लर्निंग चैनल पे जाना पड़ेगा। ख़ैर यार अगर तुमने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, क्या कर रहे हो भाई? चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जभी तो कुछ देखने में मज़ा-वज़ा आएगा तुम्हें। तुम्हें आगे ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा और हाँ, मैंने एक और चीज़ कर रखी है, जितने भी व्लॉग्स तुम्हें देखने को मिलते हैं ना बीच-बीच में, इसके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बना दिया है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर तुम्हें मेरे व्लॉग्स देखना पसंद है, तो भाई तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। और एक नया ईद का व्लॉग डाला है हमने। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे उसका हल्का-सा टीज़र प्ले करता हूँ, उसके बाद तुमने जाके वो व्लॉग को देखना, तुम्हें मज़ा आएगा। अभी बस मैं ईद की नमाज़ पढ़ के आया हूँ और मैंने ये आज वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हें आगे फ़ोटो लगा दूँगा। खैर पीछे मस्जिद के अंदर दुआ हो रही है। भाई नमाज़ तो हमने पढ़ ली है। अब क्या है कि हनी जो मेरी वीडियो एडिट कर है, वो बाइक लेने गया है और उसके साथ रैयान, ये दोनों जा रहे हैं कब्रिस्तान। अभी तो खैर पौने 8 ही बजे हैं। 9 साढ़े 9 बजे तक देखते हैं क्या होता है, वरना तो हम अपने ही खा लेंगे और क्या कर। देखो, ये वाला वीडियो देख रहे हो, फेज़ 2 पास होने वाला है। तो पता है कौन-सा अकाउंट है? इस अकाउंट से पहले जो हम बात कर रहे थे ना, यही अकाउंट इस 2 स्टेप में, इसका फेज़ 1 जो था, वो ये वीडियो है। ये फेज़ 2 पास होने वाला है, मैं बहुत नज़दीक हूँ। ये देखो, मैं इस अकाउंट की ही बात कर रहा हूँ। देखो, मैंने कोई ट्रेड भी ली थी लाइव बैठ के। तो यहाँ पे मैं उस अकाउंट को पूरा देखो एनालाइज़ भी करा देखो। ये। फिर क्या हुआ था कि इस अकाउंट के बाद यहाँ पे अगर तुम देखो तो कहीं अकाउंट ब्रीच हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? यहीं कहीं अकाउंट ब्रीच हुआ था। तुम जाके देखोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा। हाँ, शायद यही था वो। फिर मैंने कहा था तुमसे कि भाई तुम एक काम कर सकते हो, 1 स्टेप अकाउंट लो 2 स्टेप की जगह। तो अब मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम इंस्टेंट अकाउंट लो, वो ज़्यादा बेटर है। ख़ैर, ये क्या हुआ था कि मैंने हेज कर लिया था। एमटी5 मुझे चलाना आता नहीं था, तो मैंने बाय करा, शायद से सेल करा था या बाय करा था, जो भी करा था। मैं उसमें से पार्शियल क्वांटिटी बुक करना चाहता था। मुझे नहीं पता था किस तरीके से पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ मैंने बाय करा था 1 लॉट और मैं चाहता था कि 0.5 लॉट निकाल दूँ, बुक कर दूँ और 0.5 लॉट चलता रहने दूँ। तो मैंने क्या काम करा, पार्सल बुक करने की जगह डायरेक्टली चार्ट पे क्लिक करा, 0.5 लॉट और सेल कर दिया। तो एक एक टाइम पे बाय भी हो गया, एक टाइम पे सेल भी हो गया। तो इस वजह से ये अकाउंट मैंने रूल ब्रीच कर दिया था। मुझे पता था कि भाई अब मैं जाके दूँगा इन्हें कि भाई देखो इसको क्या कहते हैं उसको, हाँ,
इसको एनालाइज़ रिव्यू करो और मुझे रियल अकाउंट दो। अब जब मुझे पता था कि भाई मैंने ब्रीच ही कर दिया तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी लोट मारी, प्रॉफ़िट में भी चला गया लेकिन फिर भी अकाउंट ब्रीच ही था। ख़ैर मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा एवरेज लॉस हमेशा तुम्हारे एवरेज विन से छोटा ही होना चाहिए या जो तुम जितना प्रॉफ़िट कर रहे हो एवरेज लॉस से बड़ा ही करो, जभी तुम इधर ट्रेडिंग के अंदर टिक सकते। तो मेरी जान आज की वीडियो के लिए सिर्फ़ इतना ही था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो मैं व्लॉग्स डालता था इस चैनल पर, उसके लिए सेपरेट मैंने चैनल बना दिया है, ताकि वहाँ पे सिर्फ़ मैं अपने व्लॉग्स वगैरह जो भी कुछ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी रिसर्च करके, अच्छा कंटेंट मैं प्रोड्यूस करूँ, ताकि तुम मुझसे कुछ सीखो। टू फेसेस लर्निंग अगर मैंने यहाँ पे लर्निंग लिख रखा है, तो भाई वो चीज़ खुद को जस्टिफ़ाई करे। इसलिए भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा-अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ। भाई अपनी तरफ से तुम ना एक काम करो, मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ इस तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ कि भाई व्हाट्सएप का एक नंबर आ रहा होगा तुम्हारी डिस्प्ले के सामने। तुम्हारा कुछ भी इश्यू है, किसी प्रोफर्म का अकाउंट खरीदने में दिक्कत आ रही है या फिर किसी प्रोफर्म ने स्कैम कर दिया, कुछ भी है तो भाई मैं वहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। खैर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी तुम हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो। वैसे भी भाई हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं इस महीने में 2-4 तो इवेंट भी करने हैं। वो तुम्हें खैर आगे की वीडियोज़ में पता लग जाएगा। और खैर अगर तुम्हें भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, यू कैन स्टार्ट विद फंडेड फर्म। TWOF ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्या वो 5% मिलेगा? नहीं मेरी जान, अब तो तुम्हें 10% मिलेगा।